नमस्कार दोस्तों, आज फिर दोबारा से आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसी यूट्यूब चैनल पर हम 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास की जो वैकेंसीज़ आती हैं सरकारी और वो लेकर आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इससे पहले मैं ये जो वैकेंसी आई है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। 2 वैकेंसी मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप वो भी चेकआउट कर लें। ये आई है रेलवे की तरफ से, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी आई है। आगे पढ़ते हैं। देखो 15 दिसंबर 2023 को ये ओपन हुई है और लास्ट डेट है इसकी 14 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो कुल पोस्ट है वो 3015 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 3015 पोस्ट है। यहाँ पे कौन कौन से डिवीज़न में जो पोस्ट है वो दिखा देता हूँ। जेबीपी डिवीज़न, बीपीएल डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, सीआरडब्ल्यूएस बीपीएल, डब्ल्यूआरएस कोटा, एचक्यू जेबीएल, जेबीपी। ये तमाम आपकी वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज, आप देख सकते हो। यहाँ पे वैकेंसी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। एज जो है वो आपकी होनी चाहिए 14/12/2023 तक आपकी एज क्या होनी चाहिए देखते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स एज ऑन 14 यानी कि 15 साल की आपकी उम्र कंप्लीट हो जानी चाहिए। शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज ऑन कट ऑफ डेट ऑफ नोटिफिकेशन यानी कि 14/12/2023 तक आपकी 15 ईयर की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए और 24 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिटेड रिलैक्सेशन फॉर 5 ईयर्स, 5 साल की छूट मिलेगी। SC ST अगर आप ST ST के कैंडिडेट हो, अगर आप SC और ST हो तो 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप OBC हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और वहीं आप डिसेबल्ड पर्सन हो तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। और ठीक है, अगर आप SC हो, SC ST भी हो, साथ के साथ आप डिसेबल्ड भी हो तो 15 साल की छूट मिलेगी और डिसेबल्ड अगर OBC है तो 13 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब आगे और कुछ खास नहीं है इसमें, आगे देखते हैं। एलिजिबल कंडीशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए देखिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि आपकी 10वीं पास 10th पास आपकी होनी चाहिए अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, जो पहले सिस्टम चलता था 10+2 जो सिस्टम चलता था उसके अंडर आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसमें जो सिस्टम है वो 10+2 को हटा दिया गया है, उसकी जगह नया सिस्टम लाया गया है। ठीक है, वो शायद 6+3+3+5 है, कुछ ऐसा सिस्टम है। वो शायद एक बार गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा वो। विद मिनिमम 50% यानी कि 10th पास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड आल्सो शुड पोजेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इश्यूड बाय NCVT SCVT। तो आपने जो डिप्लोमा किया होगा ITI में, आपको एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिला होगा तो वो आपके पास होना चाहिए। और भी एक और पोस्ट है NB, द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन। तो जो NB कैंडिडेट हैं उनको आपको क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो जानी चाहिए। कैंडिडेट अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेटेड आर नॉट एलिजिबल यानी कि आप वेट कर रहे हो कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा 10th क्लास का, या फिर जो डिप्लोमा आपने कर रखा उसका वेट कर रहे हो का उसका रिजल्ट आएगा, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। आपको जो रिजल्ट है वो क्लियर रिजल्ट चाहिए, पास वाला रिजल्ट चाहिए, मिनिमम 50%।
एलिजिबल फॉर द पर्सन विद, जो डिसेबल्ड है पीडब्ल्यूडी, जो कैंडिडेट हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए 40% की मार्क्स है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हु सफर्ड फ्रॉम नॉट लेस, ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए हैं कि आपकी 40% पीडब्ल्यूडी होनी चाहिए, यानी कि 40% आपकी डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ओके, आगे चलो। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, कारपेंटर मिनिमम डिसेबिलिटीज़ रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, आप देख लीजिएगा, ये छोड़ो, इसको तो हमारे काम का है नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है सर। आप ये कई बच्चे पूछते हैं सर आप ये तो बता देते हो यहाँ पे वैकेंसी निकली है, यहाँ पे हम तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते हो कि सर कि किस तरीके कहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। तो वो मैं बता देता हूँ आपको सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम। आपकी प्लस ITI और ट्रेड मार्क्स, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 10th क्लास के मार्क्स देखे जाएंगे, साथ के साथ आपकी ITI जो कर रखी है या फिर आपने ट्रेड मार्क जो कर रखे हैं, मार्क्स जो कर रखे हैं, उनके मार्क्स देखे जाएंगे और उन दोनों के एवरेज लिया जाएगा। और इन एवरेज में जिस कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको ज़्यादा पहले प्रेफर किया जाएगा, उनकी नौकरी लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड डिवीज़न यूनिट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज, डिवीज़न, यूनिट वाइज, कम्युनिटी वाइज, ठीक है, हो गया, ये तो कुछ खास नहीं। आगे, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, उससे पहले फ़ीस देख लेते हैं। फ़ीस कितनी है? आपकी फ़ीस होगी 136 रुपये, 136 रुपये आपकी फ़ीस होगी अगर आप SC ST हो और वुमेन कैटेगरी वुमेन हो तो, और PWBD हो तो आपकी सिर्फ 36 रुपये फ़ीस होगी, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं बता रखा, आगे चलते हैं। ये बता रखा है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है। ये तो आप फॉर्म तो भर देंगे, वो जो भी कैफ़े वाले हैं वो भर देंगे आपके। अब मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये नोटिफिकेशन का आपको लिंक दे दूँगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, सर मेरे को ये नोटिफिकेशन चाहिए था, आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो फिर दोबारा सुन लीजिए, नोटिफिकेशन 06/2023, ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है जो 15 दिसंबर को स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी 2024 की लास्ट डेट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें जो भी डाउट है, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।